हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। हाल ही में अभी इंडिया और फिलीपींस के बीच में 5th मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट कमीशंस ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन को कन्वेंट किया गया। इस मीटिंग में बताया गया है कि इंडिया और फिलीपींस मिल करके बहुत सारे एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे टू इन्हेंस देयर डिफेंस कोऑपरेशन, जिसमें कि पर्टिकुलर मैरीटाइम सिक्योरिटी को जोर दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कौन कौन से मेजर हाइलाइट्स हैं ये मीटिंग का, इंडिया और फिलीपींस का रिलेशन कैसा है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के 2018 प्रीलिम्स में पूछा गया है, बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि फ्री ट्रेड पार्टनर रखता है आसियान के साथ। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी इसका सही आंसर डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं इस मीटिंग के कौन कौन से मेजर हाइलाइट्स हैं। तो पहला है डिफेंस कॉपरेशन। दोनों मिनिस्टर के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है कि दोनों मिनिस्टर डिफेंस के क्षेत्र में मिल करके काम करेंगे, इंक्लूडिंग थ्रू द रेगुलेटर और अपग्रेडेड ऑफिशियल लेवल इंटरैक्शंस अमंग डिफेंस एजेंसी। फिलीपींस के कैपिटल मैनिला में रेसिडेंशियल डिफेंस अटैच ऑफिस ओपन करने का बात किया गया है। इस मीटिंग में इंडिया के द्वारा ऑफर किया गया है कि जो फिलीपींस का डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इंडिया के द्वारा लैंड ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा कंसेशनल रेट में, ताकि फिलीपींस अपना डिफेंस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। वहीं मेरीटाइम सिक्योरिटी का बात किया जाए तो दोनों देश मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में मिल करके कोऑपरेट करने को तैयार हैं। दोनों देशों के द्वारा मिल करके ज्वाइंट पेट्रोलिंग को कंडक्ट किया जाएगा इंडियन ओशियंस और पैसिफिक ओशियन में। दोनों देशों के बीच मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, जिससे कि मेरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस के कैपेबिलिटीज़ और ज़्यादा इन्हेंस होगा। दोनों देशों के बीच मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के यूनिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया है और एक मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किया गया है जो कि अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन वाइट शिपिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेवी और फिलीपींस कोस्टल गार्ड्स के बीच देखने को मिलेगा। इससे मेरीटाइम सिक्योरिटी और ज़्यादा इन्हांस होगा। नेक्स्ट है आपका साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इस डिस्कशन का फोकस था दोनों देश जो बहुत सारे डोमेन्स में मिलकर के काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर, इंक्लूडिंग एंटी टेररिज्म मेजर्स और इंटेलिजेंस एक्सचेंज। दोनों देश मिल करके एक्सप्लोर करेंगे एवेन्यूज़ फॉर कोलैबोरेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस कोऑपरेशन। ये सब डोमेन में मिल करके काम करेंगे। नेक्स्ट है आपका रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज़। दोनों देश मिल करके रीजनल और इंटरनेशनल इशूज़ है उसमें म्यूचुअल इंटरेस्ट में मिल करके काम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में चाइना का क्लेम रहता है साउथ चाइना सी को लेकर के कि ये जो साउथ चाइना सी है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का उसमें अधिकार है। 9 डैश लाइन के बारे में आप लोग को पता ही होगा। ये 9 डैश लाइन को अपना पूरा का पूरा टेरिटोरियल सी चाइना अपना मानता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज अनलॉज के द्वारा जो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर रखा जाता है, लेकिन चाइना अनलॉज के रूल्स को नहीं फॉलो करता है, जिसके कारण से ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है साउथ चाइना सी में। तो इस तरह के डिस्प्यूट को दोनों देश मिल करके एक पीसफुल सेटलमेंट की ओर बढ़ेंगे और जो इंटरनेशनल लॉज है उसको पालन भी करेंगे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज अनलॉज एंड द 2016 आर्बिट्रल अवार्ड्स ऑन द साउथ चाइना सी। अब चलिए हम लोग जानते हैं इंडिया का रिलेशन फिलीपींस के साथ कैसा रहा है। इंडिया और फिलीपींस दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो कि इंडो पैसिफिक में कॉमन अप्रोच को शेयर करते हैं इंडो पैसिफिक में, और एम्फेसिस इन लोग का रहता है फ्री, ओपन और सस्टेनेबल, जो इस रीजन को है वो किस तरह से स्टेबल बनाया जाए। चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल रिलेशन दोनों देशों के बीच किस तरह का है। 26 नवंबर 1949 में इंडिया और फिलीपींस के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन को इस्टेब्लिश किया गया था जैसे ही दोनों देश आज़ाद हुए। फिलीपींस का इंडिपेंडेंस आपको 1946 में देखने को मिला और इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। जब इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया लुक ईस्ट पॉलिसी तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें फिलीपींस भी एक पार्ट है। तो इससे
जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था, लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया कि अब ईस्ट के तहत एक्ट भी करें, जैसे कि जो 10 आसियान कंट्रीज़ है उन लोगों के साथ ट्रेड में और ज़्यादा कोऑपरेशन हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट और भी ज़्यादा बढ़े, जो कल्चरल कांटेक्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो। तो इससे जो फिलीपींस का रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है, नॉट ओनली पॉलिटिकल बट ऑल्सो सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशन किस तरह का है। इंडिया करेंटली फिलीपींस का 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद द वर्थ ऑफ $300 बिलियन US डॉलर्स इन 2020। ऑल्सो देखा जाए तो फिलीपींस के साथ हम लोग का ट्रेड सरप्लस रहता है, क्योंकि फिलीपींस जो है वो नेट इंपोर्टर ऑफ गुड्स ऑफ ट्रेड है। इंडिया से फिलीपींस ज़्यादा सामान परचेज करता है, तो हम लोग का ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन में। इंडिया और फिलीपींस के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो ब्रह्मोस मिसाइल का डील हुआ है वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बताया जा रहा है डिफेंस कॉपरेशन के दोनों देशों के बीच, जो कि बहुत ही जल्दी फाइनलाइज्ड हो जाएगा। अगर ब्रह्मोस मिसाइल का बात किया जाए तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है, और ये लैंड, सी या एयर कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले फिलीपींस आइलैंड को लोकेट करते हैं कि यह है कहाँ। तो ये रहा फिलीपींस आइलैंड्स, जिसका कैपिटल मनीला है। ये लगभग 76,000 आइलैंड से मिल करके बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप साउथ चाइना सी इसके वेस्ट में है, सेलिबस सी इसके साउथ में है, और फिलीपींस सी इसके नॉर्थ में है। और ये रहा इंडिया। चाइना को काउंटर करने के लिए फिलीपींस एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, और इस रीजन में पीस मेंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक में फिलीपींस एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बन जाता है इंडिया के लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं की फैक्ट्स अबाउट फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस एक आर्चिपेलागो जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लोकेटेड है साउथ ईस्ट एशिया में, जिसके ईस्ट में आपको फिलीपींस सी देखने को मिलेगा, साउथ में साउथ चाइना सी वेस्ट में देखने को मिलेगा, और सिलिबिस सी साउथ में देखने को मिलेगा। यह कंट्री 7641 आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें कि लुजॉन और मिंदानाओ जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस का। अगर इसका कैपिटल का बात किया जाए तो ये मनीला है, जो कि लुजॉन आइलैंड में सिचुएटेड है। माउंट एपो जिसका हाइट 2954 मीटर है, जो कि मिंदानो आइलैंड में सिचुएटेड है, ये फिलीपींस का हाईएस्ट पीक, और ये एक एक्टिव वोल्केनो भी है। फिलीपींस में पता ही होगा इक्वेटर के सामने, तो ये एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी रहता है अराउंड द ईयर, एक्सपीरियंसिंग वेट एंड ड्राई सीजन। इसीलिए फिलीपींस वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में भी शामिल है। फिलीपींस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट, जो कि जियोलॉजिकली एक्टिव है। फिलीपींस में मोर देन 20 एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग मियांग जो कि रिसेंटली इरप्ट हुआ 2023 में, ताल, माउंट पिनाटुबो जो कि 1991 में इरप्ट हुआ था। तो ये कुछ की फैक्ट्स थे फिलीपींस के बारे में, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।